हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर एंड मिसेस ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मरते हुए अपराजिता प्लांट को किस तरीके से आपको जिंदा करना है यानी सेव करना है। जुलाई यानी बरसात का टाइम पे कौन सा फर्टिलाइजर प्लांट में देना है, अपराजिता प्लांट के साथ कौन सा काम अभी करना है कि प्लांट में बहुत ही बड़े बड़े साइज का फूल खिलना स्टार्ट हो जाए और प्लांट में हर नोड एरिया से भी कलियां बनना स्टार्ट हो जाए। सीड को किस तरीके से जर्मिनेट करना है और अपराजिता प्लांट सीड से किस तरीके से उग जाता है, सीड से नया नया प्लांट बन जाता है, वो भी आपको दिखाऊंगी। एक व्यूअर का कमेंट आया था कि उनका प्लांट में फूल नहीं आ रही है, प्लांट में पत्ता ही पत्ता बनते जा रहे हैं पर फूल नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको किस तरीके से प्लांट के साथ काम करना है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अपराजिता प्लांट को काफी नामों से जाना जाता है, जैसे ब्लू पी, बटरफ्लाई पी, नीलकंठ, अपराजिता, सारा प्लांट एक ही है। अपराजिता प्लांट के बारे में डिटेल्स जानकारी देने से पहले आपको 3 टिप्स देना चाहती हूँ। अपराजिता प्लांट से कंटिन्यू ब्लूमिंग लेने के लिए यानी कंटिन्यू फूल खिलाने के लिए आपको 2 टिप्स जरूर फॉलो करना है। पहला टिप्स है अपराजिता प्लांट से ज्यादा फूल लेने के लिए और प्लांट को कंटिन्यूअस ब्लूमिंग पे रखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सनलाइट प्लांट को देना पड़ेगा। सेकेंड टिप्स है जब भी आपका अपराजिता प्लांट में फूल खिल जाए, सूखे हुए फूल को आपको तुरंत हटा देना है। और तीसरा टिप्स यही है, अपराजिता प्लांट को सूखने से बचाने के लिए पानी का बहुत ही विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब चलिए आपको डिटेल्स जानकारी देती हूँ। फर्स्ट आपसे बात करना चाहती हूँ कि अपराजिता प्लांट में ज्यादा से ज्यादा फूल आपको किस तरीके से मिलेगा। आप मेरा प्लांट को गौर से देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा प्लांट है अपराजिता का, कितना लंबे हो चुका है। नीचे के तरफ आप थोड़ा ध्यान से देखिए, नीचे के तरफ प्लांट का कोई ग्रोथ नहीं है। आप देख रहे हैं ये जो शाखाएं जा चुका है पर प्लांट यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है। ये जो रेलिंग है बालकोनी का, यहाँ से बराबर से देखिए प्लांट का ग्रोथ होना शुरू हुआ है। आप देख ही रहे फ्रेंड्स, इसके मतलब है मेरा प्लांट बालकोनी में है और बालकोनी में नीचे के तरफ धूप अच्छे से नहीं लगते हैं। जहाँ से रेलिंग है बालकोनी का वहाँ से प्लांट में बहुत ही अच्छा से धूप लगता है। देखिए अभी दोपहर का टाइम है, आप देख ही रहे हो प्लांट में कितना अच्छा तरीके से बढ़िया तरीके से धूप यानी सनलाइट लग रहे हैं। और यहाँ से ही देखिए न्यू कलियां भी आ रही है और फूल भी खिलना शुरू हो गए हैं। आप जहाँ से देख रहे हैं कि प्लांट में फूल खिल रही है, उसके नीचे का ग्रोथ आप देखिए, वहाँ पे ना कलियां है ना वहाँ पे कोई लीव्स है। और ऊपर के तरफ देखिए, ये देखिए यहाँ पे भी कलियां बने, एक काल खिल जाएगी और भी बहुत सारा नन्हे नन्हे कलियां में पूरा प्लांट भरा हुआ है। पर नीचे के तरफ देखते आपको दिखाओ तो देखिए यहाँ पे खास कोई ग्रोथ आपका नजर नहीं आएगा। इसके मतलब अपराजिता प्लांट को आप जितना धूप देंगे उतना ही अच्छा बढ़िया तरीके से ये फूल खिलाते जाएगा और कलियां भी बनाते जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वाटरिंग। अपराजिता प्लांट को आप मरने से बचाना चाहते हैं तो वाटरिंग का बहुत ही विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। मेरा मिट्टी आप देख लीजिए, गमले का आपको दिखाई, जैसे मैंने प्रेस कर रही हूँ मिट्टी पे मॉइस्चर है, तो इसी टाइप का सॉइल मिक्सचर अपराजिता प्लांट को चाहिए। ज्यादा पानी अपराजिता प्लांट में आप मत दीजिए। यहाँ पे देखिए एक सूखे हुए डंठल आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ज्यादा पानी देने के कारण में मेरे प्लांट में फंगस लग गए थे और देखिए जो प्लांट है ये सूख गए थे। पर अपराजिता प्लांट का जो जड़ है उसमें इम्यूनिटी पावर बहुत ही ज्यादा होता है। देखिए आसपास छोटा छोटा प्लांट आपको दिख रहा है, जो प्लांट में अभी फूल खिल रहा है वो भी देखिए मिट्टी के नीचे से आ चुका है। मतलब जो सूखना शुरू किया था डालिया उसको रिवाइव कर लिया मैंने और उसी से ही अभी देखिए फूल खिलना स्टार्ट हो गए। तो इस तरीके से जब आपका गमले में प्रॉब्लम आ जाए कि आपका प्लांट सूखना शुरू किया है तो आपको कंटिन्यूअसली हल्दी का पाउडर और सिनेमम यानी दालचीनी का पाउडर हर 15 डेज के बाद आपको मिट्टी पे देना है। प्लांट जब सूखना शुरू करेगा तब आप कोई फर्टिलाइजर
फर्टिलाइजर प्लांट में नहीं देना है। सिर्फ यही 2 चीज को यूज करके आपका प्लांट में नया नया पत्ता भी आ जाएगा और आपका प्लांट बच भी जाएगा, प्लांट सेफ भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सूखे हुए प्लांट को यानी मरते हुए अपराजिता प्लांट को बचाना है। अब आते हैं कि अपराजिता प्लांट से ज्यादा फूल पाने के लिए आपको क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक टिप्स तो आपके साथ शेयर कर लिया कि जैसे आपका प्लांट में फूल खिल जाए तुरंत उसको फूल सूखते ही उसको हटा देना है, यानी प्लांट में बीज बढ़ने नहीं देना है। और फूलों का साइज किस तरीके से आपको बड़ा करना है। अब ये जो व्हाइट कलर का अपराजिता है, आप इसको देखिए, इसका फूलों का साइज देखिए कितना बड़ा बड़ा है। तो मैंने क्या करा, ये जो व्हाइट कलर का अपराजिता आप देख रहे हैं, इसको मैंने सपोर्ट नहीं दिया, इसको मैं बुशी यानी घना कर रही हूँ। किस तरीके से करना है देखिए, ये जो अपराजिता का जो न्यू शूट आ रहे हैं, जो ग्रोथ आप देख रहे हैं, ये जो टिप्स है, टिप्स को आपको कट कर देना है। ठीक है, टिप्स को जैसे आप कट कर देंगे वहाँ पे हर ब्रांच का ग्रोथ रुक जाएगा। देखिए यहाँ पे जो टिप्स आप देख रहे हैं न्यू ग्रोथ, यहाँ पे आपको कट लगाना है। इसके तरफ कट लगा के आपको क्या करना है, इसका ग्रोथ को पीछे के तरफ लेके आना है। तो वो कैसे, जैसे आपने आगे का ग्रोथ कट कर देंगे, प्लांट का नीचे से बहुत सारा ब्रांचेस आते ही रहेगा और ये जो तना है, प्लांट का मेन तना है, ये और भी मोटा यानी मजबूत बन जाएगा। और जैसे ही प्लांट को बुश बनाने जाएंगे, फूलों का साइज भी बड़ा बड़ा आते हैं। तो आपको बुशी प्लांट चाहिए और फूलों का साइज भी बड़ा बड़ा चाहिए, तो इस तरीके से आप प्लांट को केयर करिए। और प्लांट में देखिए कितना सारा कलियां भी आ चुकी है। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको बोला है कि जैसे प्लांट में फूल सूख जाए, देखिए यहाँ पे एक सूखा हुआ फूल है, मैं इसको तुरंत हटा दूंगी। तो इस तरीके से आपको सूखे हुए फूल को हटाते जाना है, तभी आपका प्लांट में एनर्जी रहेगा, आपका प्लांट न्यू बर्ड्स बनाते जाएगा। और अपराजिता प्लांट में एक बार ये फूल आप छोड़ के रखेंगे ना, तो ये फूल तुरंत ही बीज बनाने का प्रोसेस चालू कर देते हैं। और एक बार कोई भी प्लांट में बीज बनना यानी सीड बनना चालू हो जाए, तो उस प्लांट में फूल खिलना कम हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने फूल को तोड़ा नहीं था और देखिए ये मटर जैसे फलियां बन रहे हैं, इसके अंदर सीड्स रहते हैं। तो सीड्स भी आपको दिखाती हूँ। देखिए ये नीचे के तरफ देखिए, ये देखिए ये जो सीड्स है एकदम प्लांट में ये मैच्योर हो गए हैं। इस तरह मैच्योर सीड आप लगाएंगे, तो जितना सीड आप लगाएंगे उतना ही सीड से आपका प्लांट न्यू प्लांट बन जाएगा। तो अब इसको रख देती हूँ, थोड़ी देर बाद आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपको सीड भी लगाना है। यहाँ पे एक अपडेट वीडियो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। देखिए ये जो प्लांट आप देख रहे हैं सफेद अपराजिता का, इसका जो ग्रीन लीफ देख रहे हैं, ये धीरे धीरे पीला होना शुरू हो गए थे। आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था, ट्रीटमेंट भी शेयर किया था। तो आप देखिए प्लांट कितना खूबसूरत हो गए हैं, कितना ग्रीनरी आ गए हैं प्लांट में। पीला पत्ते का जो प्रॉब्लम था वो भी चले गए। तो आप अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। अब आते हैं कि जुलाई मंथ में बरसात के टाइम पे आपको अभी कौन सा फर्टिलाइजर अपराजिता प्लांट में देना है। देखिए अपराजिता जो फूल खिलता है ना, जो प्लांट का देखिए हर नोड एरिया से ये फूल खिलता है, जहाँ से पत्ते निकलते हैं वहाँ से फूल खिलता है। तो ये हो गए नोड एरिया। तो ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर हमको प्लांट में देना है कि ये जो नोड एरिया है, हर नोड एरिया से प्लांट में फूल खिलना स्टार्ट हो जाए। तो सभी प्रकार जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसको फूल खिलाने के लिए जो एनर्जी का जरूरत होता है, वो एनर्जी मिलता है फर्टिलाइजर यानी प्लांट का खाने से। पर अपराजिता प्लांट ऐसे एक प्लांट है, फूल खिलाने के लिए इसमें ज्यादा फर्टिलाइजर का जरूरत नहीं होता है। ये हेवी फीडर प्लांट नहीं होता है, ये लो फीडर प्लांट होता है। फूल खिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सनलाइट इसमें जरूरत होता है। तो आप जुलाई का भी मंथ है और बरसात का भी टाइम है, तो ये चीज ध्यान पे रखते हुए हम फर्टिलाइजर जो देंगे अपराजिता प्लांट में, उस फर्टिलाइजर में फंगिसाइड जरूर होना चाहिए।
और अपराजिता प्लांट में ऐसे ही पानी ज़्यादा हो जाए तो उसमें फंगस लगने का डर ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, तो फंगिसाइड का यूज़ आपको करना ही है। तो फर्टिलाइजर देने से पहले गमले का मिट्टी को थोड़ा सा हम प्रोसेस कर लेते हैं। जैसे ये वीड्स हो गए हैं, ये वीड्स को आपको निकाल देना है और गमले का मिट्टी को बहुत ही अच्छे से आपको गुड़ाई कर लेना है। देखिए इस तरीके से साइड साइड से आपको गुड़ाई कर लेना है। अपराजिता प्लांट के बारे में और एक चीज़ आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये जो अपराजिता प्लांट आप जो वाइन वैरायटी का बनाना चाहते हैं, उस टाइम आपको क्या करना है, प्लांट को जरूर सपोर्ट देना है। तो आपको एक बार दिखाई देती हूँ, जब गमले में आप प्लांट लगाएंगे, बालकनी में प्लांट रखेंगे तो इस तरीके से सपोर्ट आपको देना है। देखिए ये जो गोल रिंग सा आपको बना लेना है और एक स्टिक का मदद से, मैंने यहाँ पे वाटर पाइप का मदद लिया है, तो एक लंबा सा स्टिक का मदद से इस तरीके से आपको सपोर्ट बनाना है। किस तरीके से ये सपोर्ट बनाना है इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है। अब देखिए फर्टिलाइजर के लिए आपको लेना है ये सिनामम स्टिक, यानी दालचीनी का स्टिक आपको लेना है। और इसको क्या करना है, इसको जो अपराजिता का गमले का मिट्टी है ना, उसके साइड पे आपको गाड़ देना है। तो ये क्या करेगा, ये रूटिंग हार्मोन का काम करेगा। कोई कारण पे आपका अपराजिता का प्लांट का रूट खराब होना शुरू हो जाए तो साथ ही साथ न्यू रूट्स भी आना चालू हो जाएगा और हमारा प्लांट भी सेफ रहेगा। और खास करके बरसात का मौसम में ये सिनामम का यूज आपका प्लांट में, अपराजिता प्लांट में करना ही करना है। मैंने यहाँ पे एक स्टिक गाड़ के दिखाए, आप चारों तरफ 3-4 स्टिक भी गाड़ सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं है, अच्छा ही रहेगा हमारा प्लांट। उसके बाद देखिए हम डाल रहे हैं यहाँ पे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी प्लांट को फंगस से बचा के रखते हैं। नेक्स्ट हमको देना है प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी यहाँ पे देखिए मैं यूज कर रही हूँ सी वीड्स ग्रेन्युल। आप देखे होंगे बीच बीच में जो प्लांट का लीव्स है वो येलो पड़ जाता है और बीच बीच में येलो करके एक लग रहा है कि प्लांट का जो पत्ते हैं वो बर्न होना शुरू हो गए हैं। तो इसका एक कारण हो सकता है माइक्रो न्यूट्रिएंट का कमी। तो इस तरीके से आप प्लांट में यूज करते रहेंगे तो प्लांट में इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट हम डाल रहे हैं यहाँ पे वुड ऐश। वुड ऐश में पोटेशियम रहता है तो प्लांट में फूल खिलाने में बहुत ही हेल्प हो जाएगा। और वुड ऐश फंगिसाइड भी है, प्लांट में कोई भी फंगस रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए वो भी ठीक हो जाएगा। और सबसे लास्ट हम यहाँ पे डाल रहे हैं काउ डंग मैन्योर, मतलब गोबर के खाद। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वांटिटी में आपको लेना नहीं है, आपको यहाँ पे 1 टीस्पून लेना है एकदम भर के, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा काउ डंग आपको अभी यूज़ नहीं करना है क्योंकि बरसात का मौसम है, जो बारिश का पानी है उसमें भी नाइट्रोजन रहता है। तो आपको काउ डंग मैन्योर लेना है 1 टेबलस्पून भर के। आपको और एक चीज यहाँ पे याद दिलाती हूँ, अब बरसात का टाइम है, बीच बीच में जब बारिश हो जाएगा, एक आधा बार बारिश का पानी प्लांट में रख जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कंटिन्यूअस जब बारिश का पानी प्लांट में गिरते रहेगा तो प्लांट हमारा खराब हो सकता है। तो प्लांट को आप सेमी शेड पे रखिए, नहीं तो शेड पे रखिए। कंटिन्यू बारिश का पानी प्लांट में देना नहीं है ना। वीडियो में जब भी फर्टिलाइजर यूज करती हूँ आपके साथ डिटेल शेयर करती हूँ कौन सा फर्टिलाइजर प्लांट में दे रहे हैं हम और क्यों दे रहे हैं। तो जो जो ड्राई फर्टिलाइजर मैंने इस प्लांट को दिया है उसी फर्टिलाइजर को ही लिक्विड बना के मैं ये जो व्हाइट कलर का अपराजिता है उसमें डालूंगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि सीड किस तरीके से आपको इसमें गाड़ना है मिट्टी में, तो इसमें सीड गाड़ के दिखाया था। तो मैंने ऐसे जैसे ड्राई फर्टिलाइजर इस प्लांट में दूंगी तो मेरा वो सीड खराब हो जाएगा। अब दिखाती हूँ कि सीड को आपको किस तरीके से लगाना है। देखिए ये गमला लिया है मेरा, एक पुराना गमला है। जब आप सीड लगाएंगे, कोई भी प्लांट का सीड लगाएंगे तो उस मिट्टी पे आपको कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है। सबसे बेस्ट रहेगा आप मेरे तरह पुराना गमले का मिट्टी यूज करेंगे तो, क्योंकि पुराना गमले का मिट्टी पे थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइजर रह ही जाता है जो सीड जर्मिनेशन के लिए इनफ है। आप देखिए पुराना गमले का मिट्टी तो मैंने लिया है, इसके साथ मैंने थोड़ा सा हल्दी का पाउडर मिला दिया। इससे क्या होगा, सीड में फंगस नहीं लगेगा। अब ये जो फलियां हमने लिया था, फलिया को तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये जो फलिया है, फलिया के अंदर किस तरीके से सीड रहता है। देखिए ये अपराजिता का सीड है, ये बहुत ही मैच्योर सीड है। जितना सीड इसके अंदर है देखिए मिट्टी पे इस तरीके से आपको गाड़ देना है।
जितना ही सीड इसमें है सारा जर्मिनेशन हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही मैच्योर है, प्लांट में ये मैच्योर हो चुका है। यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये जो अंदर से ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं सीड, ये है अपराजिता का सीड। तो इसी से ही हमारा न्यू प्लांट बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिखा रही हूँ। इसमें कम से कम 7 से 8 सीड मेरे को मिला है, तो सारा जर्मिनेशन हो जाएगा। और ये जो सीड मैं लगा रही हूँ इसका अपडेट वीडियो भी मैं आपको साथ शेयर करूँगी। सीड को किस तरीके से आपको प्लांट में कन्वर्ट करना है और छोटा प्लांट को किस तरीके से आपको एक बुशी प्लांट बनाना है, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगी। तो देखिए सारा सीड तोड़ के आपको दिखा दिया किस तरीके से सीड्स होता है। सीड को इस तरीके से मिट्टी के अंदर गाड़ना है, एक होल बना लेना है, उसमें सीड देना है और ऊपर एक सॉइल का एक लेयर, पतला सा लेयर आपको दे देना है। उसके बाद आपको पानी दे देना है, पानी भी स्प्रिंकल करके आपको देना है। और यहाँ पे एक आपको टिप्स देती हूँ, ये जो सीड आपने लगाए ना, तो क्या करना है आपको बीच बीच में एलोवेरा का जो जेल है, एलोवेरा जेल लेना है, पानी के साथ डाइल्यूट करके अच्छे तरीके से मिला के इस पानी को गमले में डाल देना है। एलोवेरा पानी देने से आपका सीड में फंगस तो बिल्कुल ही लगेगा नहीं और बहुत ही जल्दी इसमें रूट्स बन जाता है। और ऐसे ही हमने जो सीड लगाए इसमें 4 से 5 दिन में न्यू प्लांट बनना चालू हो जाएगा। अपराजिता के प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रो कर लेते हैं और इस तरीके से सुंदर फूल भी आपका गार्डन में खिलते रहेगा। और आज का जो फर्टिलाइजर आपके साथ शेयर किया है, ये फर्टिलाइजर मंथ में सिर्फ एक ही बार आपका प्लांट में देना है। अब आते हैं कि मेरा एक व्यूअर का कमेंट आया था कि उनका प्लांट बहुत ही हेल्दी है, न्यू पत्ते में पूरा प्लांट भर गए हैं, पर एक भी प्लांट में फूल नहीं आ रही है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि प्लांट में आप ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मत दीजिए, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। प्लांट को थोड़ा सा कटाई छटाई भी कर दीजिए। प्रूनिंग करते ही आपका प्लांट में न्यू ग्रोथ आएगा। उसके साथ आपको आज जो फर्टिलाइजर मैंने प्लांट में दिया है वो फर्टिलाइजर तो आपको देना ही है। उसके साथ बनाना छिलका को भिगो के रखिए और उस पानी को प्लांट में डालते रहिए। बनाना छिलका वाला पानी आपको 7 दिन बाद देना है। और आज का जो फर्टिलाइजर आपको दिखाए, आप मंथ में सिर्फ एक ही बार आपको देना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगे। जो क्वेरी अपराजिता के ऊपर आते हैं सारा इस वीडियो कवर कर लिया है। आपको और कोई प्रॉब्लम और कोई परेशानियां नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मेरे चैनल पे नया आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।